साथियों, मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं और आज का टॉपिक रहेगा अपना मजदूर के हितों के मामले में। तो मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम है बाबूलाल सूर्यवंशी। मैं रेलवे इलेक्ट्रिकल डीजल शेड से सीनियर टेक्नीशियन से रिटायर्ड हूं और मैंने अपनी पूरी नौकरी में, आज मेरी 64-65 साल की एज हो गई है और मेरी नौकरी में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अच्छे से अच्छे अधिकारी भी देखे हैं और बुरे से बुरे अधिकारी भी देखे हैं। और मैं जब से नौकरी में आया हूं तब से मैं सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा है। वो सोशल एक्टिविटीज़ में मैं रतलाम में नौकरी लगने के बाद महू गया। महू में जाकर के और मैं वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों के संपर्क में आया। वहाँ हमने डॉक्टर बाबा साहब की जन्मस्थली को विकास के मामले में काम किया, भारत के फिर जो है विकास में काम किया। और ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो गेहरा साहब ने बनाई थी, पंजाब हरियाणा, अपने पंजाब कोच फैक्ट्री के अंदर काम करते थे उन्होंने, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, उसका मैं ब्रांच के पदाधिकारियों के सहयोगी रहा हूँ। और मैंने वहाँ पे लड़कर के सबसे पहले इंडिया के अंदर कहीं भी ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन को कार्यालय नहीं मिला था। मैंने लड़ करके वहाँ का कार्यालय लिया। फिर कार्यालय लेने के बाद में हमने बाबा साहब की जन्मस्थली का भी लड़ाई में पूरा योगदान दिया, नाम परिवर्तन करवाया राज्य शासन से। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि केंद्र सरकार में से हमारा नाम परिवर्तन नहीं हुआ। वो हमने अभी गहलोत साहब से लड़ करके जैसे तैसे करके, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी 2 साल पहले नाम परिवर्तन किया है, 2 साल पहले। तो हमारी सोशल वर्किंग रही है और मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का काफ़ी लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहा हूँ। और मैं अध्यक्ष रहने के बाद में मैं आपको बता दूं कि मैंने शेड्यूल कास्ट की नेतागिरी से वेलफेयर का काम चालू किया। मैंने कभी भी जाति समूह के मामले में किसी का विरोध नहीं किया। सारे धर्म, सारे वर्ग के लोग हम मजबूर हैं तो मजदूरी करने आए, और मजदूर की जात ही मजदूरी होती है, वहाँ कोई धर्म नहीं होता। हमने उस भावना से हमने अपनी सेवाएं दी। उन सेवाओं में कई लोग आए और इन लोगों ने जो है इस कारवां को तहस नहस कर दिया, सिर्फ पॉकेट की बना के रख लिया। ठीक है, पब्लिक चाहती है कि हमारे अधिकार कोई एक व्यक्ति पॉकेट में रखे, जनतंत्र है, सब जायज़ है। आज जो संगठन के मामलों में, जो मजदूरों के हितों के मामलों में हमने बहुत लड़ाई लड़ी। आपको मैं बता दूं कि 91 के अंदर मजदूर संघ और एम्प्लॉयज़ यूनियन ने रेलवे बोर्ड स्तर पे समझौता करा कि कैजुअल लेबरों को बिठा दो, इतने रेलवे को फ़ायदा होगा। और धीरे धीरे पूरे भारत में ये मामला आया, वेस्टर्न रेलवे में आया, DRM रतलाम के साथ उज्जैन में समझौता हुआ और सीनियर DME ने सबसे पहले बीड़ा उठाया, उसको DRM बनना था, कि उन्होंने महू के अंदर शंभूपुरा में कैजुअल लेबरों को नौकरी से बिठा दिया। मुझे 15 दिन के बाद मालूम पड़ा और कुछ लोग मेरे पास में आए, बोले कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने दशहरे दीपावली पे 20 दिन तक महू स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किया, जो उस टाइम के सभी लोग जानते हैं। और 65,000 आदमी हमने, रामविलास पासवान, उसके बाद जब रेल मंत्री आए, 65,000 आदमी हमने रेगुलर करवाए। वो कोई सभी जाति धर्म के लोग थे और यूनियन मजदूर संघ को तमाचा पड़ा। और हम हमारी नौकरी एड़ी पंजे पे करते रहे। हमें कई दिक्कतें आई है, हमें कई मनुवादी अधिकारियों के शिकार होना पड़ा है। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा कि रेलवे में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो एक GM था, जो पकड़ाए थे, उस GM के टाइम पे रतलाम से करोड़ों रुपए गए और करोड़ों रुपए गए। और सीनियर DME विकास आनंद करके था, उसने 25 क्रैंक शाफ्टें चाइना की ला करके और इंजनों पे लगाई और टूट गई, लगाई वो टूट गई, और सारा पैसा 2 नंबर में कमाया। 12-15 इंजन उस टाइम पे इन्होंने कंडम करे और सारा तांबा पीतल ट्रकों में भर करके मार्केट में विकास आनंद ने बेच दिया। जब हमने इस बात का विरोध करा तो हमको चार्जशीट दी, झूठे आरोप लगा करके ट्रांसफ़र करा, हमने सब सहन करा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। मजदूर हैं,
जब हम भर्ती हुए थे खलासी में तो खलासी खलास, अगर ग्रेड 1 बन गए तो बन गए। हमारी मेंटेलिटी तो वही है, हम इतने इलिक्टेड तो थे ही नहीं। पर ऐसे चोर लोग आज भी, वो आदमी करोड़ों रुपए का रेलवे को नुकसान कर रहा है। उस टाइम का डीआरएम था, वो भी आज जो है कहीं जीएम बन के बैठा हुआ है, वो भी करोड़ों का नुकसान कर रहा है। ये जो अभी 3-4 साल पहले जो 3 आदमी वेल्डिंग की टैंक की वेल्डिंग के दौरान मरे थे, वो गैर इरादतन हत्या का केस उस सीनियर डीएमई के खिलाफ लगना था, क्यों नहीं लगा? उस डीएमई एएमई के खिलाफ मुकदमा बनना था, क्यों नहीं बनाया पुलिस ने? क्योंकि वो अधिकारी था। इंसान की कोई वक़्त नहीं है मजदूर की। मजदूर को समझते हैं कीड़े मकोड़े की तरह। आप मजदूरों को, कार्ल मार्क्स ने सबसे बढ़िया बोला था उस टाइम पे कि मजदूर, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, चमचागिरी, बर्तन मांजना, आगे पीछे घूमना बंद कर दो। मगर मजदूर जो है, उन्होंने काफ़ी प्रयास करा। कार्ल मार्क्स ने, जब भारत के अंदर आज़ादी आई और आज़ादी के पहले जो युद्ध, जो मामला चल रहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे के अंदर सबसे पहले मजदूरों को 16 घंटे 12 घंटे की नौकरी को 8 घंटे करवाया। महिलाओं को अधिकार दिए, पुरुषों को उसमें ओवर टाइम का अधिकार दिया, समयोपरि भत्ते का ऑर्डर करवाया। ये सारे काम जो मजदूरों के हितों के आज़ाद भारत में हुए हैं, सब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हुए हैं। आज इतने भारत में, उस टाइम पे तो अनपढ़ थे मजदूर लोग, 4वीं 5वीं अनपढ़ ही थे, मतलब कोई पढ़े लिखे थे नहीं। 4वीं 5वीं का तो मास्टर बन जाता था, 8वीं वाला तो हायर सेकेंडरी का लेक्चरर बन जाता था। उस जमाने में मजदूरों को इतने अधिकार दिए डॉक्टर अंबेडकर ने, और इतने आज लिक्टेड मजदूर हैं, उसके बाद भी ये मजदूर एक नहीं हैं। इनको साथ में मारा पीटी, गाली गलौज, आए दिन की घटनाएं होती है। आप देख रहे हैं रेलवे में ये जो डीआरएम, सीनियर स्केल ऑफिसर और ये जितने भी सीनियर सुपरवाइजर, ये सब काले अंग्रेज हैं। इनको नैतिकता नाम की इनके अंदर चीज़ नहीं है। इनको देश की वफादारी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी देश की हित से कोई लेना देना नहीं है। इनका पेट कैसे भरा जाए, 2 नंबर का काम कैसे करा जाए, ये उसमें मस्त रहते हैं। रेलवे ने अपनी विजिलेंस अलग बना ली। क्यों बनाई भैया? केंद्रीय सीबीआई जांच ब्यूरो के सुपुर्द क्यों नहीं कर देते? आज भारत का प्रथम नागरिक, प्रथम जो है सेवक, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए कि वो रेल मंत्री को चाहिए, इतनी वफादारी की जो रेल मंत्रालय चला रहे हैं, तो ये का रेल का जो है ये विजिलेंस ख़त्म कर दे, वो केंद्रीय सीबीआई जांच ब्यूरो को दे दे। अभी रेलवे जो है करोड़ों का फायदे में आ जाएगी। कागज़ पे प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं, बंद हो जाएंगे। आदमियों की हत्याएं हो रही है। अभी 4 साल पहले एक डीजल टैंक के मामले में 4 आदमी की हत्या हुई, किसी के ऊपर केस नहीं बना, सब लिपापोती कर दिया। कुछ दूसरे मामलों में, दूसरे विभागों में केस बने, लिपापोती कर दिए। बंगलों के अंदर आदमियों की हत्या कर दी। डीआरएम जैसे आदमी ने बंगला भृत्य से पैसा लेता है, उन आदमियों की शिकायतें करी, कुछ भी नहीं हुआ। औरतों को मालूम है कि ये बंगला भृत्य है, तो वो सोचती है कि मेरा खुद का, मेरे बाप ने मेरे को जो है दहेज में दिया है नौकर, उससे ऐसा व्यवहार करती है। तो ये जो मजदूरों का जो विरोध हो रहा है और मजदूरों का शोषण हो रहा है, मारा पीटी हो रही है, ये पिछले 10 साल से ज़्यादा बढ़ रही है। और 10 साल से बढ़ने के पीछे का कारण ये रहा है कि हमारे मजदूर संघ और यूनियन जो संगठन जो चल रहे हैं, कर्मचारी परिषद, ये जाति विशेष का पक्ष लेते हैं। अक्सर ये मेरे इतने लंबे समय अनुभव के बाद में अनुभव से देखने में आया है कि जाति विशेष का फेवर करते हैं, बाकी किसी जात का कोई फेवर नहीं करता है। कहने के तो हम मजदूरों के हित हैं। 6-6 महीने, 6-6 साल तक, 5-5 साल तक बर्निंग आइटम चल रहे हैं। कर्मचारियों को बेवकूफ़ बना रहे। वो अधिकारी शोषण करके गया, वो दूसरा आ गया, दूसरा भी चला गया, तीसरा आ गया, तब तक बर्निंग आइटम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। रेलवे क्वार्टरों की हालतें ख़राब कर दी इन लोगों ने, पैसा कमा करके 2 नंबर में। अभी तक जो है वेस्टर्न रेलवे में कॉलोनियों की मीटिंग नहीं हो रही है, पुल बैलेंसिंग की मीटिंग नहीं ले रहा है एडीआरएम।
कर्मचारियों के हितों को कोई देख नहीं रहा है। कहते हैं कि कर्मचारियों के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक होता है सीनियर डीपीओ। मैं तो कह रहा हूं कि ये भारत में सीनियर डीपीओ लेवल के सारे पोस्टें खत्म कर देना चाहिए, ब्रांच ऑफिसर को ही दे दो, इससे अच्छा। तो सबसे ज़्यादा शोषण करता है कर्मचारी, कोर्ट कचहरी में, डीआर में उलझता है, तो स्थापना की वजह से ये सीनियर डीपीओ एपीओ जो है ना, और इनके बाबू लोगों को ऐसा ग्रिप कर रखा है कि ये कुछ नहीं करते हैं, सिवाय कर्मचारियों को परेशानी में डालने का काम करते हैं। ब्रांच अफसर जो है बदमाशी करता है, उसकी मदद करते हैं। अभी देखो कि ये आदमी जब 1 बजे, ये 20 तारीख की घटना है, अभी लेटेस्ट रतलाम डीजल शेड की 20 तारीख की घटना है। ये कोरोना की वजह से दूरी बना के चलो, डिस्टेंस बना के चलो और अपना काम भी करें। गाड़ियाँ सब बंद है, कोई ट्रेनें नहीं चल रही है, इक्की दुक्की मालगाड़ियाँ या कोई चल रही है, बहुत सारे इंजन हमारे साइडों में पड़े हुए हैं। काम की कोई इतनी जल्दी नहीं है, काम की कोई ज़रूरत नहीं है इंजनों पे इतनी के कोई आदमी की हत्या कर दो आप। मगर अब यहाँ पे सीनियर डीएमई डीजल शेड का अपने स्टाफ में दिन में 4 बार हाजिरी भरवाता है। इसके पहले वाला भी गया था, कम से कम 10 करोड़ रुपए कमा के गया, विजिलेंस ने क्यों नहीं पकड़ा उसको? इसके पहले वाला सीनियर डीएमई करोड़ों रुपए कमा के गया और ऑन रिकॉर्ड कमा के गया वो, और ये भी पैसे कमाने के लिए बैठा है गुप्ता। जब 1 बजे कर्मचारी ने कपड़े पहन लिए 1:30 बजे, तो उसकी 6 से 2 की ड्यूटी थी। अब वो उसका काम खत्म हो गया, उसने हाथ मुंह धो के और अपने ड्यूटी के कपड़े उतार करके अपने फ्रेश कपड़े पहन लिए। उसका गरीब का उपवास चल रहा था, ये रमजान में रोज़ा चल रहा था। वो चाहता तो महीने भर की छुट्टी ले लेता, बाकी नहीं, उसको बोला कि यार मेरे को 2 पैसे काम में आएंगे। गरीब आदमी मजबूर है तो मजदूरी करने आया, और उस मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। काम करने के बाद में एब्सेंट लगा दो, 8 घंटे का काम ले लो और गैरहाजिरी लगा दो। 12 में 5 की देर रहने हाजिरी भरो, शाम को 5 में 5 मिनट की 10 मिनट की देर रहने हाजिरी भरो। कोई सामने दिख गया तो ठीक, नहीं तो एब्सेंट। सुबह चार्जशीट, इंक्रीमेंट बंद, पास बंद, पीटीओ बंद। वो अफसर के चक्कर काटता फिरेगा, और अफसर जो है हाँ बोले अच्छा मज़ा आ रहा है, अच्छा मज़ा आ रहा है। ये अंग्रेज जितना हमारे पे अत्याचार करते थे, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये काले अंग्रेज हैं। ये जो रेलवे के अंदर जो काम कर रहे हैं अधिकारी, ये काले अंग्रेज हैं। इनमें नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है, इनको राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है। अभी हमने हमारे सोशल संस्था है लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के माध्यम से हमने ये केस उठाया कि भाई वो आदमी गया, उसको रोका। पहली बात तो ये है कि वो आदमी जब 25 हार्स पावर की 25 केवी का जो करंट ओएचई का बहता है, उस करंट के लाइन में इंजन ही क्यों खड़ा करा? पहली गलती तो वहाँ। अगर डीआरएम साहब हमारे इतने अच्छे ईमानदार हैं और इतने बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, तो इनको चाहिए था कि सबसे पहले वो टीपीसी जो बिजली बंद चालू करता है, वो टीपीसी को सस्पेंड करना था। वो सेंटर कौन था जिसने गाड़ी रखाई, उसको सस्पेंड करना था। वो मूवमेंट इंस्पेक्टर जो एसएसी होता है डीजल शेड में, जो लोगों इधर से उधर लाइनों में रखवाता है, उसको सस्पेंड करना था। सीनियर डीएमई जो इंचार्ज था शेड का, उसको सस्पेंड करना था। डीएमई को सस्पेंड करना था, एएमई को सस्पेंड करना था, उस सेक्शन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को सस्पेंड करना था। इस पूरे लॉबी को सस्पेंड करने के बाद जांच अधिकारी नियुक्त करना थे, ये बोलती है कानून की परिभाषा। और जांच पारदर्शिता पूर्ण होना चाहिए। हमारे डीआरएम साहब न्याय पद्धति के आदमी हैं, न्यायाधीश हैं, तो इनको चाहिए था कि एक आरपीएफ के कमांडेंट को नियुक्त करते, पुलिस के डीएसपी को या एसपी को नियुक्त करते कि भाई हमारे यहाँ घटना हो गई, आप भी आ जाओ जांच में, सम्मिलित हो जाओ। सीनियर डीपीओ को उसमें सम्मिलित करना चाहिए था, डीपीओ सीनियर डीपीओ को, क्योंकि आदमी तो तनख्वाह वो देता है, सीनियर डीपीओ आदमी वो रिक्रूट करके देता है। पर्सनल ब्रांच आपको, ब्रांच ऑफिसर को आदमी रिक्रूट करके देता है, उसको जांच में लेना था। वह आपने जो दोषी था
उसी को आपने जांच में ले लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों इस प्रकार जो है रेलवे में कई प्रकार की खामियां चल रही है। अब इन खामियों को दूर करने के लिए श्रम मंत्रालय ने हमारे को यूनियन, मजदूर संघ, कर्मचारी परिषद, श्रम संगठन को मान्यता दे रखी है और एसोसिएशनों को भी मान्यता दे रखी है और उनको सुविधाएं भी दे रखी है। लाखों करोड़ों रुपए का उनके साथ में फंडिंग खर्चा भी करती है सरकार। बाकी ये कोई भी संस्थाएं कुछ भी काम नहीं कर रही है कई सालों से। मैं देख रहा हूं 10-15 साल से कोई भी संस्थाएं कोई काम नहीं कर रही है। सिर्फ व्यक्तिगत किसी पर्टिकुलर जाति का चमचागिरी करके, अफसर के यहाँ टिफिन भेज करके, दारू की बाटल भेज करके, हाथ पैर दबा करके अपने काम करा लेते हैं। इसके अलावा इन श्रम संगठनों का कोई काम नहीं बचा है। अगर बचता तो इस प्रकार की जो 3 आदमी पहले मरे थे उनके अंदर हंगामा खड़ा कर देते, जहाँ भी मामला होता है हंगामा खड़ा कर देते। तुम तो मजदूर यूनियन के लीडर हो, तुम्हारा कौन बिगाड़ेगा, मगर नहीं। तो साथियों, आज का मेरा आपका ये था कि रेलवे के प्रति हमको वफादारी से काम करना है, अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जो है वो लेतलाली नहीं वापरना है। काम हम 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी करेंगे, 9 घंटे भी करेंगे, जल्दी आकर के लेट भी जाएंगे, हमको तनख्वाह अच्छी मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें किसी की गुलामी नहीं करना है। आपको अपने सुपरवाइजर से साइन करवा करके काम करो एज पर रूल। गाड़ी निकलती है, लोको निकलता है बाई हेबाब ऑफ सीनियर डीएमई, एसएससी लेता है 50, 70, 80 हज़ार रुपये, वो साइन करेगा। हमने काम करा है, हमको चार्जशीट नहीं मिलना चाहिए। चार्जशीट मिलेगी तो एमई, डीएमई, सीनियर डीएमई को मिलना चाहिए लोगों के ऊपर। वो है डॉक्टर। हम डॉक्टर नहीं है, हम तो ड्रेसर भी नहीं है, हम तो ट्रे लेके चलने वाले हैं। तो ज़रा मजदूर भाइयों, थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लो और अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ, वरना ये लोग आपको जो है चुन चुन के मार डालेंगे। ये काले काले अंग्रेज हैं, इन काले अंग्रेजों से सावधान रहो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।